आप सभी को नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, जब एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक उसके साथ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। साथ में दर दर भटकती है, दर दर की ठोकरें खाती है। दरअसल होता है क्या दोस्तों, एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तभी उसी दौरान वो कुछ रिसर्च भी कर रही थी इसके लिए कि आगे चलकर उसको जो एग्जाम देना है उसमें वो सफलता पा सके। इसके लिए दोस्तों वो क्या करती है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं उनसे मुलाकात करती है, उनसे कुछ ऐसी छानबीन करती है जिससे उसे आगे बढ़ने में सफलता मिल सके। तभी उसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है, ऑफिसर से जो कि आईएएस ऑफिसर रहता है, और उसके साथ मुलाकात हो जाती है दोस्तों। जो कि जब वो उस लड़की से मुलाकात होती है उस ऑफिसर से, तो उस ऑफिसर की उम्र इतनी थी, यानी कि उस लड़की की उम्र से डबल थी। तब वो उस लड़की का ऐसा एक दिन नाजायज फायदा उठाता है दोस्तों कि उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। साथ में उसके साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेता है जिससे वो एक दो नहीं बल्कि 2018 से लेकर 2023 तक यानी 4 और 5 साल लगातार 4 और 5 साल तक उस लड़की से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन आखिरकार एक लड़की को जब हद हो गई उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते देते, तो लड़की जब पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास पहुंचने के बाद उसको कितनी परेशानियों का मुंह देखना पड़ा, ये आगे कहानी में आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी में होता है क्या, आखिरी में उस लड़की के साथ क्या होता है, क्या उसको इंसाफ मिल गया, और आगे भी ऐसा लग रहा है कि उसको इंसाफ मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो कहानी में होता है क्या दोस्तों, इसको जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर दीजिएगा। और नमस्कार प्रणाम आप सभी को, और कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का स्वागत है दोस्तों। और इस चैनल पर नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लगती है लखनऊ में। तभी साल 2019 की बात है। लखनऊ में एक लड़की है जिसका नाम वैष्णवी, उस समय उसकी उम्र रही होगी 20 और 21 साल के समथिंग। लड़की गरीब ही परिवार से थी, मिडिल क्लास परिवार से थी वैष्णवी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में बेहद ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तभी वो एक रिसर्च के ऊपर निकलती है कि कुछ ऐसे विशेष तथ्यों पर, विशेष मुद्दों पर रिसर्च कर सके जिसे आगे चलकर यूपीएससी के एग्जाम में उसको जो सवाल या क्वेश्चन उससे किए जाते हैं उन्हें देने में उसको सफलता हासिल हो। और कुछ वो ऐसा ऑफिसर बनना चाहती थी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती, ऐसी कि सबसे हटकर कि जिस विषय पे अगर वो नज़र डाले तो उस विषय को उसको क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगे, वो आगे चलकर वो अपना नाम रोशन कर सके। इस भावना को लेकर दोस्तों वो लड़की बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाती है, उनसे मुलाकात करती है, क्योंकि जो सीनियर अधिकारी है उनके पास तजुर्बा रहता है और एक्सपीरियंस रहता है कि वो आगे चलकर उस लड़की को कुछ मार्गदर्शन कर सके। तभी दोस्तों वैष्णवी जाती है, और 2019 में तभी इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ था, और तभी लखनऊ में एक जो जगह पड़ती है वहाँ पर कुछ कैंप लगाए गए थे। उसी कैंप में वो लड़की जब घूमने जाती है वहाँ पर तभी एक एएसपी साहब से मुलाकात होती है उसकी, जो कि डीजीपी के संपर्क में थे उस समय 2019 में। उनसे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दोस्तों वो इंसान कहता है उससे, जो कि 40 और 45 साल की उम्र का था, वो उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी समान हो, बेटे की उम्र हो, बेटी की उम्र की हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो, जो कुछ सर्च करना है रिसर्च कर सकती हो, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लड़की की अपनी पिता की तरह उसको दृष्टि से देखती है, और उस इंसान के, उस आईपीएस अधिकारी के साथ में उसके साथ रिसर्च में लग जाती है। लेकिन दोस्तों साल 2019 के स्टार्टिंग में ही जब लड़की उस इंसान से जुड़ती है, अधिकारी से, तो उसके साथ होता है क्या कि जो अधिकारी रहता है वो उस लड़की के साथ में कुछ ऐसी दवा खिलाने की कोशिश करता है जिसको लड़की को नींद आ जाती है, और वह अपने उसी कैंप में से उठाकर उस लड़की को अपने उस बंगले में ले जाता है जहां पर जो अधिकारी रहा करता था। उस लड़की के पूरे शरीर के कपड़े निकालता है, और कपड़े निकालने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब जैसे ही उस लड़की के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है दोस्तों, साथ में कुछ ऐसे फोटो या वीडियो कैप्चर करके रख लेता है कि आगे चलकर ये लड़की कहीं बहके या किसी से कुछ कहने की कोशिश करे
तो हम इन वीडियो के या फोटो के माध्यम से इस लड़की को ब्लैकमेल कर सकें, कुछ गलत काम करने से रोक सकें। इस तरीके से दोस्तों वो अफसर उस लड़की का 45 साल का वो अफसर उस लड़की की वैष्णवी की फोटो वीडियो निकाल कर रख लेता है। जब जैसे ही लड़की को दोस्तों एक दिन होश आता है सुबह के टाइम, तो उसको मालूम चल जाता है कि उसके साथ में हुआ क्या है। लड़की परेशान थी, हैरान थी। तभी उसने उस अधिकारी से जाकर कहा कि साहब आपने जो कुछ किया है वो वाकई में गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो आपको पिता की नज़र से देखती थी और पिता के जैसे ही मानती थी, इसलिए आपके पास आ गई थी। आपने जो कुछ किया गलत किया। अब वो कहती है कि मैं पुलिस के स्टेशन जाऊंगी और पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, पुलिस अधिकारी जब जैसे ही उस लड़की को वो फोटो और वीडियो दिखाता है और कहता है कि मेरी बहुत ऊंची तक पहुंच है, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचे, तो मेरा दूर से दूर तक कुछ भी नहीं करवा सकती हो। और साथ में अगर तुमने ऐसा किया तो कहीं पर्सनल तरीके से तुम्हारी जो वीडियो और फोटो हैं उन्हें मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। साथ में तुम्हारे जो सगे संबंधी है उन तक भी ये खबर, ये वीडियो, ये फोटो पहुंचवा दूंगा, जिससे देखने के बाद तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हारे समाज में तुम्हारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों लड़की पढ़ाई लिखाई जरूर कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा विशेष समझ नहीं थी उसको। लड़की कैसे भी करके दबाव में यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, और यहीं से उस अधिकारी का दबदबा स्टार्ट हो जाता है। और वो निरंतर साल 2018 के लास्ट 19 के स्टार्टिंग से लेकर साल 2023 तक उस लड़की के साथ इसी तरीके से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। अब यहाँ पर दोस्तों होता है क्या, उस लड़की को महीने में 4 दिन का समय दिया गया, यानी कि हर संडे को लड़की 6 दिन कहीं पे भी रहे, लेकिन 7वें दिन संडे के दिन उस अफसर के यहाँ पर उसको पहुंचना होता था। अब अफसर का काम ये हो गया था दोस्तों, कहीं कुल्लू मनाली, कहीं बड़े बड़े जगह पर जाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाना, हर एक नई जगह पर जाना, उस लड़की को लेके जाना 7वें दिन संडे को, और उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देना। साल 2022 तक तो वो स्वयं उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता रहा दोस्तों। और आखिर में होता है क्या, साल 2022 से 23 के बीच में उसका इतना मन बढ़ जाता है कि अपने साथ में जो रहने वाले उसके दोस्त थे उस अधिकारी के, तो वो अपने दोस्तों के साथ ही उस लड़की को शेयर करने लगा, और वो लोग भी उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने लगे। दोस्तों तभी होता है क्या, लड़की साल 2023 के लास्ट में जब प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद वो कहती है कि अब मैं पुलिस के पास तुम्हारी शिकायत करवाने जा रही हूँ। दोस्तों फिर से वो इंसान उसी लड़की को डराता है, धमकाता है, और कैसे भी करके अपने 2-4 दोस्तों के साथ, जिनसे पहले इस लड़की का वो सामूहिक बलात्कार करवाया करता था, उन सभी को ले जाकर अपने पर्सनल एक हॉस्पिटल में जाकर इस लड़की का उसके बगैर मर्जी का उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। जब जैसे उस लड़की का अबॉर्शन हो जाता है दोस्तों, तो लड़की और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं किसी के कहने पर नहीं रुकूंगी, और जो कुछ होना हो वो हो जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है, जो कौन सा कम हो रहा है मेरे साथ में। इस तरीके से दोस्तों लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है और पुलिस स्टेशन जाती है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है गोमती नगर थाना। तो दोस्तों जब गोमती नगर थाने में वो लड़की पहुंचती है और पूरी घटना वहाँ के एसओचओ को सुनाती है, तो जो एसओचओ साहब रहते हैं दोस्तों, पूरी घटना को सुनने के बाद मना कर देते हैं कि नहीं, ये बड़े अधिकारी का मामला है और बिना जांच पड़ताल के मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लड़की रहती है, हालांकि उसे गोमती नगर के एसओचओ ने कुछ बड़े अधिकारियों के पास जाने के लिए बोला, तभी वो डीजीपी के पास पहुँचती है, और डीजीपी के पास और भी जो बड़े बड़े अधिकारी सर्किल लेवल रहता है उनके पास पहुँचती है, तब भी उसकी सुनवाई पूर्ण तरीके से नहीं होती है दोस्तों। तभी वो योगी आदित्यनाथ का कुछ ऐसा डिपार्टमेंट की खबर या सहयोग पाने के लिए, जनता को सहयोग पाने के लिए योगी आदित्यनाथ की कुछ प्राइवेट ऐसा नंबर है, उस पर भी पूरी अपनी सूचना दी गई। उस लड़की ने सूचना दी तो, और तमाम जो टीमें हैं उनको सूचित किया अपने बारे में, तब जाकर उस लड़की को थोड़ी बहुत राहत मिली कि कोई इंसान उसकी जांच पड़ताल करने के लिए तैयार हो रही है, कुछ पुलिस की टीमें, लेकिन एफआईआर दर्ज यहाँ पर भी नहीं होती है। तभी दोस्तों लड़की क्या करती है, अपना एक फेसबुक और यूट्यूब का और एक ट्विटर का जो अकाउंट रहता है उन पर जाती है, और अपने सामने वीडियो लाइव चलाकर और रो रो कर आधा या पौन घंटे का वीडियो बनाकर अपनी पूरी हुई 4 और 5 साल के अंदर उसके ऊपर क्या बीती है वो पूरी घटनाक्रम को सुनाती है। वो सुनाने के बाद दोस्तों जब ये बात पूरी सोशल मीडिया पर फैलती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हरकत में आती है, और वहाँ के जो डीजीपी थे तो वो इस बात को सीरियस लेते हैं और जो अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। तो दोस्तों होता है क्या, अब इसी बात पर योगी आदित्यनाथ तक भी ये खबर पहुंचती है, और वो भी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं।
तभी मुकदमा लिखा जाता है उस लड़की की तरफ से दोस्तों, वैष्णवी की तरफ से, और उस अधिकारी को ऊपर जांच पड़ताल बैठा दी जाती है। तभी पूरी जांच पड़ताल होती है दोस्तों। तो 6 जनवरी 2023 को जो एएसपी साहब थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, और जांच चलते चलते 2 महीने का समय बीत जाता है। इसी दौरान 12 फरवरी को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद उनको अभी पुलिस की जो 376 है, 309 है, 314 ऐसी कुछ 2 या 3 धारा लगाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ में दोस्तों अब कोर्ट की कार्रवाई का फैसला आना देरी से है कि कोर्ट इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल होने के बाद क्या अपना डिसीजन सुनाती है। तो ये रही दोस्तों उस लड़की के साथ हुई बर्बरता की कहानियां। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आपके साथ में भी या आपके समाज में या आपके अड़ोस पड़ोस में माता से और बहनों से अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप अपने ऊपर अत्याचार सहन मत कीजिएगा, और आप पुलिस के पास जाइएगा। निष्पक्ष तरीके से पुलिस आपका सहयोग जरूर करेगी। दोस्तों इस अधिकारी के साथ क्या होना चाहिए, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो इस बारे में भी विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी का मेरा जो सिलसिला है दोस्तों वो नया है। अगर इसमें कुछ भूल चूक या गलतियां होती हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसको सुधार करने के लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।